रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, प्रियंका गांधी पर नीतीश सरकार के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री विनोद नारायण झा ने ये कह दिया कि खूबसूरत चेहरे से वोट नहीं मिलते। विनोद नारायण झा ने ये कहा कि प्रियंका गांधी में कोई प्रतिभा मुझे नहीं दिखती, सिर्फ सुंदर चेहरा है, इस वजह से वो राजनीति में है, लेकिन राजनीतिक करियर के हिसाब से उन्होंने कुछ खास नहीं किया। विनोद नारायण झा ने क्या विवादित बयान दिया है, सबसे पहले वो सुनिए। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। शिव पूजन झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शिव पूजन, ये किस तरह का बयान है? आखिर नेता अपनी जुबान कैसे एक पब्लिक डोमेन में इस तरह बयान दे सकते हैं? माना लोकतंत्र में बोलने की आजादी होती है, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल जाए। सवाल क्या पूछा गया था विनोद नारायण झा से? देखिए, जाहिर तौर पर विपक्षी कह रहे हैं कि विनोद नारायण झा की मानसिकता को दर्शाता है जिस तरीके से बयान दिया, शायद कहीं न कहीं। ठीक है शिव पूजन, आपके पास दोबारा लौटेंगे। अखिलेश प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। अखिलेश प्रताप जी, ये विनोद नारायण झा का बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में कहा है कि राजनीतिक करियर तो कुछ दिखाई नहीं देता, सुंदर चेहरे की वजह से वो यहाँ पर है। देखिए, सारे बीजेपी के लोगों के ऊपर वज्रपात हो चुका है। जिसमें से प्रियंका जी के राजनीति में आने का ऐलान हुआ है, आदरणीय मोदी जी से लगा है, जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनसे लगा है, जो स्पीकर हैं, जो इस संवैधानिक पद पे बैठी जी, उन सारे लोगों के बयानों को देखिए किस तरह बौखलाए हुए हैं, कितनी घबराहट और परेशानी हो रही है। तो लोकतंत्र है, सत्ता चली जाएगी तो क्या हुआ, दोबारा सत्ता स्थानों के लिए आप इतने दिनों बाद है, फिर 20-50 साल के बाहर रहेंगे, लेकिन आप मर्यादा तो इस तरह से मत तोड़िए। इस स्तर पर चले जा रहे हैं। ये अपनी मानसिक सोच, मानसिक स्थिति को बीजेपी के लोग दर्शा रहे हैं, खास तौर से वो भी महिलाओं के प्रति, एक नेता के प्रति। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। विपक्ष और अखिलेश जी, विडंबना तो ये है कि हवाला फिर ये दिया जाता है कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी होती है, तो हम जो बोल रहे हैं वो सही है, अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश भी करते हैं, चाहे वो अमर्यादित बोल रहे हो। तो आप फिर क्यों इस बात को उठा रही हैं? आपको पहले कह देना चाहिए था कि यह मर्यादित नहीं है, बहुत अच्छा बोलने का अधिकार है, इसलिए वो उनको बोलना चाहिए। आप फिर इस प्रसंग को आप ही तो उठा रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए उठा रहे हैं कि पता है कि ये है। हम इसलिए उठा रहे हैं अखिलेश जी क्योंकि विवादित बयान है, हमें भी लग रहा है गलत बोला गया, इस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। जी, मैंने वही कहा कि आप इसलिए उठा रहे हैं कि आपको पता है कि ये अमर्यादित है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अखिलेश प्रताप जी। राजीव रंजन हमारे साथ जेडीयू से जुड़ चुके हैं। नीतीश सरकार में मंत्री हैं राजीव जी, बीजेपी के नेता विनोद नारायण झा, और इस तरह का बयान दे रहे हैं, और वो भी पब्लिक डोमेन में। किस तरह की भाषा है, और क्यों नेता इतना ऐसी भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको अपने तरीके से वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही, लेकिन मुझे प्राइमा फेसाई ये बयान अनुचित दिखता है। उन्हें शब्दों के चयन में निश्चित तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। ऐसे बयानों से कहीं न कहीं वो महिलाओं को लेकर के जो एक दृष्टिकोण है, जिसमें उनको एक मुझे लगता है ऐसे बयान से उन्हें। आप इसे अनुचित मानते हैं राजीव जी? क्या कोई एक्शन लेगी नीतीश सरकार कि ऐसा कैसे बयान, या एटलीस्ट कम से कम ये पूछा जाना चाहिए? क्या पब्लिक डोमेन में ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं, जवाब ऐसा कैसे दे सकते हैं? मैंने अपने बयान के पहले अंश में ये कहा है कि इस बयान को बेहतर है कि वो एक्सप्लेन खुद करे कि उन्होंने किस संदर्भ में। तो क्या एक्सप्लेनेशन माना जाएगा? मुझे प्राइमा फेसाई ये तो क्या, अगर आप बोल रहे हैं कि उन्हें खुद एक्सप्लेन करना चाहिए विनोद नारायण झा को, तो क्या एक्सप्लेनेशन के लिए बोला जाएगा नीतीश सरकार की तरफ से कि जवाब दे कि ऐसा बयान आपने क्यों दिया? तो आपके चैनल से ये बातें हो ही रही है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक्सप्लेन करना चाहिए, और विनोद नारायण झा जी अगर खुद लाइन पर एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नीतीश सरकार में वो मंत्री है,
तो क्या नीतीश कुमार एक्सप्लेनेशन मांग नहीं सकते? देखिए बयानों होने का के नाते मैंने पहले भी आपको कहा, इस बयान पर पहले उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही, उनसे जो एक्सप्लेनेशन ले लीजिए ना पहले। तो संदर्भ तो यही था ना कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया था। समझ पा रही हैं, हो सकता है उन्होंने अपने बयान को जिस तरीके से रखा हो वो डिस्टोर्ट हुआ हो, पहले उनसे एक बार उनको भी अपना पक्ष रखने दीजिए ना। इंडिया न्यूज अपनी ओर से उनको एक अवसर दे और वो इस पर स्पष्ट करें कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है। खैर संदर्भ तो यहाँ पर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं राजीव रंजन जी। संदर्भ साफ था, उनसे प्रियंका गांधी के राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किया गया था और रिएक्शन देने को बोला गया था, तो उन्होंने कहा कि सुंदर चेहरा है इस वजह से है, नहीं तो राजनीति जैसी कोई बात नहीं लगती है। ये कैसा बयान है? उनको एक अवसर दी। आप बताइए ना, ये कैसा बयान है? मैंने आपको पहले ही कहा, न मैं मॉनिटर देख रहा हूं, न मैंने उनका बयान देखा है, और किस संदर्भ उन्होंने कहा इसका संदर्भ भी मैं नहीं जानता हूं। तो बेहतर एक बार ठीक है, चलिए ठीक है, आप अभी फोन लाइन पर रहिए राजीव रंजन जी, हम आपको सुनवाते हैं कि बोला क्या विनोद नारायण झा ने। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद रिएक्शन लेते हैं आपसे। हीरो के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना तारीफ करती है सामना में, और यहां पर बीजेपी नेता खुद ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के परिपक्व के लिए ये सही डिसीजन नहीं था कांग्रेस का। तो यानी वो कब मैच्योर होंगे, उन्हें कैसे पता लग गया? राजीव रंजन से हमारा संपर्क टूट गया है, वो चले गए हैं, फोन लाइन पर थे, संपर्क टूट चुका है। अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश जी, वाकई ये अमर्यादित बयान है जो कि दिया गया है विनोद नारायण झा की तरफ से, और अब सवाल भी किया जाना चाहिए, जैसा कि राजीव रंजन कह रहे थे, एक्सप्लेनेशन मांगा जाना चाहिए किस संदर्भ में पूछा गया। हालांकि हमने जरूर उन्हें बयान सुनवाने की कोशिश की। नहीं, देखिए, जो बयान आपने सुनाया, मैंने सुना, देखा तो नहीं, मैंने सुना, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। बात यह है कि इसी बिहार में राहुल जी के लिए किसी मिनिस्टर ने, दुबे जी ने या कुछ लोगों ने कैसे कैसे बयान देते हैं, क्यों देते हैं? हम ये कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में हैं, हम आप सारे लोग विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से है नहीं। तो जो राजनीति की एक शुचिता हो, जो राजनीति की मर्यादा बनाए रखना हम सारे राजनीतिज्ञों का कर्तव्य होता है, बना कर रखनी चाहिए। शुचिता और मर्यादा ही भुला दी जाती है। अखिलेश प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए। और नेता ये सोचते हैं कि जुबानी जंग से ये जो जंग है चुनाव की, वो जीती जा सकती है और लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ा जा सकता है, जो कि बिल्कुल और कतई गलत है।